मैडम नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल। सर्वप्रथम मैं आपका औपचारिक परिचय जानना चाहूँगा। मैं रानू उनियाल, लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी की प्रोफेसर हूँ और लखनऊ में ही पाइसम एक संस्था है फॉर पीपल विद स्पेशल नीड्स, उसकी संस्थापक भी हूँ और कवि हूँ और अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल में एक कवि की हैसियत से आई। आपने चंद पंक्तियों में जो आपने उन्हें बहुआयामी व्यक्तित्व दिया, यही आपके साहित्य सृजनता की पहचान है। और आपने 3 जो परिचय दिए उसमें से आपकी पैशन संस्था, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने आम नागरिक का, जनता का, एक गरीबी का जो अपने हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में व्याख्यान किया है और समाज से लेकर समाज को दिया है, उस विषय में जानना चाहूँगा। और दूसरा, आपकी संस्था में आपने परिचय दे दिया है, स्वामी जी भी यहाँ रहे हैं, उनके विषय में संक्षिप्त जानना चाहूँगा। देखिए, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि प्रोफेसर रिचर्ड निक्सन, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे 1926 के दौरान, वो उन्होंने यशोदा माई, हमारे यहाँ के जो पहले वाइस चांसलर थे प्रोफेसर ज्ञानेंद्र नाथ चक्रवर्ती, उनकी पत्नी थी मोनिका, उन्होंने अपने पति से ही दीक्षा ली और फिर संन्यास लिया था। तो करीब 1928 के दौरान यशोदा माई आश्रम, ये अल्मोड़ा आई, मीरतोला आश्रम आई, और उनके साथ साथ स्वामी कृष्ण प्रेम यानी कि रिचर्ड निक्सन भी आए, उन्होंने भी संन्यास लिया। रिचर्ड निक्सन कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे और जब लेकिन भारत आए और यहाँ के कल्चर से, यहाँ की संस्कृति से और शास्त्रों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। और उस वक़्त जबकि अंग्रेज़ों का राज था हमारे देश में, उन्होंने वैष्णव संप्रदाय को अपनाया और मीरतोला आश्रम में आकर के वो रहे। और सोच सकते हैं कि आप वो क्या समय रहा होगा जब यहाँ बिजली थी, ना किसी तरह की व्यवस्था थी। और 1928 से लेकर 1965 तक वो मीरतोला में ही रहे। उन्होंने उपनिषद पढ़े और उनका अंग्रेज़ी में उनका इंटरप्रिटेशन किया। उन्होंने गीता पढ़ी और गीता का उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया। उन्होंने हमारे सभी ग्रंथों को पढ़ा, उन्होंने कृष्ण को अपनाया और अपने जीवन को उन्होंने सामान्य लोगों से जोड़ा। जबकि वो दुनिया में बहुत कुछ कर सकते थे, प्रसिद्धि पा सकते थे, धन यौवन सभी कुछ से भरपूर थे, सभी कुछ था उनके पास, लेकिन उन्होंने उस अवस्था में वैराग्य लिया और सब कुछ छोड़ छाड़ करके वापस वो कभी इंग्लैंड नहीं गए। और ये मैं इसलिए इस बात की जानकारी देना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग जब इंडिया और उसकी हिस्ट्री को और इसके इतिहास को देखते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग बाहर गए और वहाँ से प्रभावित होकर के हिंदुस्तान आए। तो ये बड़े गौरव की बात है कि रिचर्ड निक्सन हिंदुस्तान आए और यहाँ की संस्कृति और कला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना चोला ही बदल लिया और नाम भी बदल लिया और स्वामी कृष्ण प्रेम के नाम से उन्होंने यहाँ एक निर्जन जंगल में उन्होंने अपना जीवन बिताया और प्रभु की आराधना और भक्ति में और समाज सेवा में उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व उन्होंने न्यौछावर कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन, जी जरूर दिल टूटा होगा, आपकी जो एक कलम चली, जी, किस सीन को चली एक सेंटेंस में, जहां आपकी कलम चली? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, दर्द है तो कलम है। मैं वही दर्द आपके शब्दों से सुनना चाह रहा हूं जिसने आपको इस मुकाम पर पहुंचा है। दर्द एक मौन धारण कर लेता है, उसके बाद कुछ कहने की को रह नहीं जाता और शायद कविता में ही, कुछ शब्दों में ही उस दर्द को पिरोया जा सकता है। इस दर्द को जनता तक कैसे पहुंचाएंगे आप? उनके लिए काम करके और उनके बीच में रहकर, उनको समझकर और प्रोत्साहित करके। आज के लिटरेचर फेस्ट के विषय में आपका क्या संदेश है? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सफल प्रयास है और इतनी उम्मीद और आकांक्षाएं से जुड़ी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर सब जन सामान्य आया हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के लोग आए हैं, सब तरह के आम जनता यहाँ पर मौजूद है और लिखने पढ़ने को प्रेरित करेंगे इस तरह के फेस्टिवल, ये जो किताबें लगी हुई हैं, क्योंकि किताबों से जो हमारी एक ख़ास एक आत्मीयता है। मुझे लगता है कि लिटरेचर फेस्टिवल का पर्पज़ यही है कि आगे हम पढ़ें, पढ़ाएं और पढ़ने को प्रोत्साहित करें, कवियों से मिलें, लेखकों से मिलें, उनकी रचनाओं से सरोकार हो, उनको सुने
तो फिर कहीं अंदर अपने भीतर ये मैं आप पे इच्छा छोड़ जागेगी रहा हूँ। कि लिखें और पढ़ें। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ हाँ। कि आप हमारे साक्षात्कार को किन शब्दों से विराम देना चाहेंगे। कुछ पंक्तियां आपकी जब भी हो हो जाएं। जाते हैं काले, जब भी हो जाते हैं काले तेरे बिने हुए झूठ, बुन लेती हूँ मैं उनसे कितनी ही रातों के लिबास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लॉट ऑफ थिंग्स। के घर तंदूर पर सिकी रोटियां मैं रोज खाती प्याज और भुने आलू के साथ। मैं और सईदा मेरी सहेली, हम जाते गलियों से होते हुए बाजार की सर्द सब्जी मंडी की ओर। अम्मा बेचती फूलों से लदी टोकरी और बड़ी अम्मी के पास होते चने कुरमुरे। सईदा और मैं रोज सुनते बाबू की पान वाली गली से कितने ही बदबख्त चेहरों की हंसी। दुपट्टे को मुंह में रख खुद की हंसी रोकना कितना मुश्किल होता था उस वक्त। सिगरेट का धुआं, पान की पीक, कीचड़ से सनी सड़कें। मैं और सईदा सबसे बेखबर बचाते मेहंदी और गाते टप्पे दिन दिन की ताल पर। कितना मजा आता था। फिर एक रोज बाजार का शोर गली तक पहुंचा और भीड़ भरी आंधी सईदा के अब्बा को चाकू से चाक कर गई। सईदा की अम्मी रोती रही, चीखती रही। सईदा गुमसुम देखती रही वो सब, और हम सब, मैं, अम्मा, बाबा गुल्लू के साथ और अपने दड़बों में बंद, सुनते रहे शोर भीड़ का, सुनते रहे चिल्लाना सईदा की अम्मी का। कल के बाद आज रोशनी के साथ दूर गांव से आया सईदा का मामा और जाते देखा अम्मी को सईदा के साथ। जाते समय रोई सईदा, रोई मैं भी, रोई बड़ी अम्मा, रोई अम्मा। आज के बाद न तंदूर पर सिकी रोटियां, न मेहंदी रचे हाथ, न दिन दिन की ताल पर टप्पे। अम्मा कहती हैं, सर पर दुपट्टा ओढ़कर चलो, आदमी जात का कोई भरोसा नहीं।